आपकी पॉलिटिकल सेंस क्या कहती है? बीजेपी कश्मीर में कोई मूव कर रही है क्या? देखिए, वहाँ का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल कहिए, आमदनी कहिए, उसको सीधा शब्द करें तो वो था अलगाववाद, जिसके नाम पर ये सरकार केंद्र से भी पैसे उठाए जाते थे और दूसरे कंट्री से भी वो पैसे आते थे। और जिसका सबसे ज़्यादा लाभार्थी कोई था तो वो नहीं था जो बंदूक लेकर अलगाववाद का साथ का काम करता था, वो थे जो नेता थे। और उस पर बहुत बड़ा चोट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। दूसरी बात, आपने बोला कि भाई उचित समय पे हम उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। क्या आपको लगता है सरोज जी आज के डेट में ये उचित समय है? पार्लियामेंट में तो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया। मुझे लगता है कि शायद हमें इंतजार करना चाहिए। अभी पुलवामा भी हुआ, हमने बहुत, हाँ, पहलगाम भी हुआ, दोनों हुआ। तो ये सब घटनाएं जब घट रही हैं और हम उस पर पूर्णतः भी नहीं कहिए कि कंट्रोल कर पाए, और ये इनकी बेचैनी हो रही है कि हमारा जो सबसे बड़ा हथियार था राज्य के अंदर, जो ये अलगाववादी थे, जो हमें वोट ही नहीं दिलाते थे, पैसे भी दिलाते थे और हमें पूरा। मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा था। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं कि बीजेपी किसी भी एन केन प्रकारेण जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाना चाहती है, क्या ये मुमकिन भी है? सरकार तो वो बना चुकी है एक बार पीडीपी के साथ। आज के इस असेंबली में कुछ भी जोड़ तोड़ करके क्या बीजेपी सरकार बना सकती है? नहीं बना सकती है। उनके पास भी जो उनके विधायक, उसमें से 2 ही मात्र हिंदू विधायक हैं और विधायक वो इससे टूटने वाले नहीं है। जो बीजेपी के हिसाब से भाई हिंदूवादी पार्टी है, उनको माना जाता है कि वो लोग पूरी तरह से वो है, तो उस स्थिति से उनकी पार्टी टूटते हुए नहीं दिख रही। फिर भी किसी चीज को नकारा नहीं जा सकता, टूट भी सकती है भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलो तो बनाए क्यों नहीं? किसने कहा है? लगता अगर टूटने की संभावना होती, पीडीपी कांग्रेस मिलकर कोशिश करती, अगर उनके पास इतने नंबर होते, तो ये भाई बीजेपी वहां घाटी में एक ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं जीता। एग्जैक्टली, इसीलिए आप बात उनके आरोप पे गौर कीजिए। मेरा जम्मू का विधायक नहीं और वैली का विधायक नहीं, उन्होंने कहा जम्मू के विधायक को पैसा ऑफर नहीं। किया। आप ध्यान दीजिए कहां कहां ये बात कही उन्होंने। अपने कार्यकर्ताओं की बैठक कहां बुलाई? हजरत बल के पास, उनकी दादी की मजार है जहां। अचानक दादी की याद कहां से आ गई? 26वीं बरसी थी उनकी, और रैली कहां की? जम्मू में। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवेंद्र जी कि बिल्कुल ये इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस करने की कोशिश है, पाकिस्तान का बचाव करने की, कि पाकिस्तान की ही सरकार नहीं कर रही है सब, यहां भी हो रहा है। हमारे साथ देखिए क्या हो रहा है। चुनी हुई सरकार है हमारी, गिराने की कोशिश हो रही है। वादा किया था जो है, संसद में वादा किया, सुप्रीम कोर्ट में वादा किया, पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसको एक इंटरनेशनल ऑडियंस मिले जी, और अपोजिशन तो उनका साथ देने के लिए तैयार ही रहेगा। बीजेपी के खिलाफ कुछ भी हो तो उसका भी फायदा मिलेगा। तो बात सही है कि अचानक 2-3 महीने में क्या हो गया है। तो हम तो ये बातें करते थे कि देखिए जब आप चुनाव लड़े कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं सेंटर के साथ। आपने ये सवाल जो कहा ना कि जम्मू रीजन स्ट्रेस देगा, आपने कहा कि जम्मू रीजन पे वो कह रहे हैं। जम्मू में कुल उनके विधायक है 7, ठीक, जिसमें से 2 हिंदू, बाकी 5 मुस्लिम। एनसी के इतने ही विधायक हैं। 7 के 7 बीजेपी तोड़ ले तो 29 से कहाँ पहुंचेगी? और उन 7 की सदस्यता का क्या होगा? बिल्कुल ठीक। वो बात इसलिए उन्होंने भी कही कि अगर वो ये अंडरलाइन ना करते, जम्मू के विधायक को रिश्वत देने का ऑफर किया, तो वैली वाले का नाम लेते तो कपड़े फाड़ देते। कोई इमेजिन नहीं कर सकते ना कि घाटी का कोई मुस्लिम विधायक वो बीजेपी का साथ दे देगा। ये तो अनइमेजिनेबल सी बात है। ऐसा होता तो बीजेपी को ही वोट पड़ गया होता कुछ, लेकिन वो तो नहीं होने जा रहा है। नहीं, पारिवारिक पार्टियों में एक बड़ी समस्या आ गई है, चाहे अखिलेश यादव भी हो, राहुल गांधी हो, चाहे उम्र को लेकर। बाकी उन्होंने राहुल गांधी से तुलना कर दी है। नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ। मैंने जो सुना कि ये तो राहुल गांधी से भी बड़ा है। और ये बात बार बार और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति का ये कहना है। ये मुझे कई जगह से ये सुनने को मिलता है। वो क्षुब्ध होकर ये कहते हैं। जाहिर तौर पर उस तरह के जो विधायक चुन के आए, अच्छा इनका काम करने का तरीका क्या है अभी वहाँ पे, कि जो थोड़ा बहुत काम हो भी रहा हो वो अक्रॉस द जम्मू, अक्रॉस द कश्मीर नहीं, हमारे अपने जो विधायक हैं उनके रीजन में कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें हो जाए। जैसे 2 एम्बुलेंस आप दे दीजिए, उस एम्बुलेंस को देके आपने शोशेबाजी करा ली, सोशल मीडिया पे तस्वीरें डाला दी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लेके आ रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसको लेके बताते हैं कि ये फाइल हमारी गई हुई है, ये फाइल अटकी है, ये काम नहीं हो रहा, ये असिस्टेंट चाहिए, ये मदद नहीं मिल रही, तो फिर लोगों को बात समझ में भी आती। वो कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहा। लोकल बॉडी अभी वहाँ पे है नहीं, उनका टर्म खत्म हो चुका है। तो कुल जमा सिर्फ ये दिख रहा है कि एक कॉस्मेटिक चीज करो और बाकी जो मैं वो आपने भी कहा कि वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ये है, या पीओके की प्रोटेस्ट के सामने ये बताना कि भाई हमारे हालात भी कोई बिल्कुल ऐसे नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया हो।
थोड़ा फार फेच्ड लग रहा है। मतलब मन नहीं कर रहे हैं मानने का कि भाई उमर अब्दुल्ला ऐसे, शायद इसलिए नहीं मन कर रहा है क्योंकि हमें खराब लग रही है ये बात कि ऐसा हमारा नहीं, चुनाव खराब ये मुख्यमंत्री लगना ऐसी बात ना चाहिए करे। कि इनका बैकग्राउंड क्या है, पास्ट क्या है, क्या करते रहे हैं। अलगाववाद को जितना हो सकता है, जितनी ताकत थी, समर्थन दिया। आतंकवाद को जितना समर्थन दे सकते थे, बचाव कर सकते थे, बचाव किया। हर मुद्दे, कुछ भी होगा पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वो तो अभी भी जम्मू कहा कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान भी स्टेक होल्डर है। ये बोलने वाला कोई भारतीय कैसे हो सकता है, या भारत का हितैषी कैसे हो सकता है?